सुखी और सफल जीवन। हर फील्ड में सफल और इस जीवन में संपूर्ण सुखी। हर फील्ड में सफल, लौकिक फील्ड हो, अलौकिक हो, सेवाओं का हो, पुरुषार्थ का हो। एक छोटे से अनुभव से शुरू करूं। कोई आज ही मिलने आई थी, बहने ऊपर था मैं, कहा हमसे तो होता नहीं। देखिए इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए। पुरुषार्थ करने की बहुत उमंग है, पता भी है क्या करना है, पर बार बार यही कहती कि मेरे हमसे तो होता नहीं। मैंने उसको ये संकल्प चेंज कराया और आप सब भी चेंज कर लें। क्या संकल्प है? तब तक आप बताओ जब तक लाइट आए। हमसे तो होता नहीं। करना तो बहुत चाहते हैं पर होता ही नहीं। क्या सोचेंगे इसकी जगह? हुआ ही पड़ा है। हाँ, हम नहीं तो और कौन करेंगे। और बोलो बहनें क्या कहेंगी? मुझे ही करना है, मैं कल्प कल्प की विजयी हूं। केवल रिपीट करना है, कल पहले भी किया था। अनुभव करना है। और बोलो, देवता हम ही बनने वाले हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत अच्छे उत्तर आप सबने दे दिए हैं। ठहरो, पीछे वाले बोल रहे। जिनका कर्म पुरुषार्थ, सदा ही पुरुषार्थ में, तो मैंने भी उन्हें यही कहा, सदा संकल्प करो कि मुझे ही करना है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कल्प कल्प हमने ही किया है, अब भी हमें ही कर लेना है। तो उसको जागृति आई थोड़ी। ये संकल्प ही मनुष्य को बहुत कमजोर कर देता है कि हमसे तो कुछ होता नहीं। जब वो बाबा की मुरली सुनते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें बाबा कह रहे हैं, और फिर अपने पुरुषार्थ को देखते हैं तो बड़े निराश होते हैं कि हमसे तो कुछ होता नहीं। तो फील्ड चाहे लौकिक हो, सेवाओं का हो, चाहे पुरुषार्थ का हो, हमें यही संकल्प रखना है, हम करेंगे। हमने ही कल पहले भी किया है, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर करने की शक्ति है। जरा इस संकल्प पर आप सभी ध्यान दें। हमारे अंदर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की शक्ति है। लौकिक में भी आप जो यहाँ माँ बाप बैठे हैं लौकिक, वो अपने बच्चों को वो काम नहीं देंगे जो वो कर न सकें। आप एक 5-7 साल के बच्चे को ये तो नहीं कहेंगे ना, जाओ भोजन बना लो किचन में। या 5 साल के बच्चे को कहेंगे जाओ बाजार से कपड़े खरीद लाओ। लौकिक माँ बाप भी अपने बच्चों को वही काम देते हैं जो वो कर सकते हैं। तो सोचने की बात है, क्या परलौकिक माँ बाप हमें ऐसा काम दे सकते हैं जो हम कर ही ना सकें? दे सकते हैं? तो उसने ये जानते हुए कि कल पहले भी इन्होंने ही ये सब कुछ किया है, हमें ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का काम दिया है। तो हम अपनी मेंटलिटी को बदलें। जो ये सोच के बैठे हैं कि हमसे तो होता नहीं, हम तो कर नहीं सकते, कारण बहुत हैं। हमारा तो गृहस्थ बहुत बड़ा है, मुझे तो अपने माँ बाप की बड़ी चिंता रहती है, वो बीमार हैं, मुझे तो बच्चों की बहुत चिंता है, वो ठीक से पढ़ते नहीं हैं।
तो अपने पुरुषार्थ की चिंता छोड़कर आगे आप बोलो, बाकी सबकी चिंता। गलती हो रही है या नहीं? अगर अपने पुरुषार्थ की इतनी ही चिंता हो जाए तो बाकी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब काम स्वतः ही परफेक्टली पूर्ण होते रहेंगे। तो सभी इस चीज पे ध्यान दें। बहुतों के परिवारों में बहुत बहुत समस्याएं आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं कई कई। तो हम अपनी स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को बदलेंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो सभी ध्यान पे लाएं कि जब कोई बच्चा बाप को अपनी समस्या बताता है तो अगले दिन सवेरे बाबा उसे समस्या का समाधान टच करते हैं। लेकिन आत्माएं उलझनों में इतनी उलझी रहती हैं कि उसको कैच नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात भी कही, जब बाबा देखता है सवेरे इन्होंने समाधान लिया नहीं, तो फिर दिन में उस समय जब वो समस्या सामने है फिर समाधान टच कराते हैं। बुद्धि की लाइन को क्लियर करें, अपने को जस्ट शांत करके ऊपर की ओर देखें, बाबा की ओर, तो सुंदर प्रेरणाएं, सुंदर समाधान, सुंदर बातें हमारे पास आ जाएंगी। जीवन में हम सबको सफल होना है। युवक सफलता चाहते हैं पढ़ाई की, फिर सफलता चाहते हैं अच्छी नौकरियों की। टीचर बहनें सफलता चाहती हैं सेवाओं की, और हम सब एक साथ सफलता चाहते हैं अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की। परिवारों में भी एक बिजनेसमैन सफल होना चाहता है अपने बिजनेस में, अपने रिलेशंस में। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा? कौन सफल हो सकते हैं हर फील्ड में, जहां जाएं सफल। संबंधों में सफलता बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। कार्यों में सफलता बहुत इंपॉर्टेंट है। बाधाएं ना आए, विघ्न सामना न करें, सहज ही पार होते चलें। क्या अभ्यास करेंगे? अभी 5 पॉइंट हम निकालेंगे जिससे हमारा जीवन सुखी रहे, सफल हो हम। 5 पॉइंट फॉर्मूला सुनाएं अर्जुन। 5 पॉइंट। संतुष्टता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। संतुष्ट रहने से फायदा होगा कि हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसके मन में बहुत उलझने रहती हैं। सभी अपने को चेक कर लें, हम संतुष्ट हैं। संतुष्टता ऐसी एक चीज है, एक गरीब व्यक्ति सूखी रोटी खाकर भी संतुष्ट है, और एक साहूकार व्यक्ति जिसकी टेबल पे 25 तरह के भोजन रखे हैं वो भी परेशान है। ये क्यों बनाया, इसमें मीठा क्यों ज़्यादा डाल दिया, इसमें नमक कम रह गया, खाने का आनंद नहीं। और वो व्यक्ति घर में रोटी अचार से खा के ठंडा पानी पी आनंदित है। वाह प्रभु, आज तुमने पेट भर दिया, तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। एक व्यक्ति की 10,000 सैलरी है, वो उसमें संतुष्ट है। 20,000 है, उसमें संतुष्ट है। और कईयों की 15 लाख है, वो सोचते हैं उसकी 20 लाख है, मेरी 15 है, कम है। कंपैरिजन मनुष्य को असंतुष्ट कर रहा है। इसलिए अपने से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उनमें संतुष्ट, सब अपने को चेक कर लें। बाबा से बहुत नाराज रहते हैं लोग,
बाबा ने हमारे लिए क्या किया? हमारे गुरु ने ही बहुत कुछ कर दिया था, बाबा ने तो कुछ भी नहीं किया। बीमार हुए गुरु के पास जाते थे, गुरु ठीक कर देता है, बाबा तो कुछ करता ही नहीं, कहता है तुम्हारा हिसाब किताब तुम जानो। बाबा से भी असंतुष्ट। तो हमें संतुष्ट होना है। हम संतुष्ट स्वयं होंगे या कोई और करेगा हमें? माताएं बोलेंगी। संतुष्ट हैं माताएं? नहीं हैं। ऐसे हुआ ही नहीं। सोच रहे कहाँ संतुष्ट, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है। संतुष्ट कभी कामना की थी, भगवान की पूजा की थी, व्रत नियम रखे थे, प्रभु जी बच्चे दे दो, लड़के दे दो, लड़कियां बिल्कुल न देना। अब दे दिया लड़का, अब 2 लड़कों ने नाक में दम किया हुआ है। रोज माता आती रहती है अपनी कहानी लेके बेचारी। मैं तो हंसता हूँ कि तुमने तो भगवान से लड़का मांगा था, लड़की मांगते तो तुम्हें मदद कर देती, अब भुगतो अपने लड़कों को। संतुष्ट रहना अपने हाथ में है। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होता रहेगा। होता रहेगा, बोलो आगे वाले। हमें ये कलयुग का अंत है, यहाँ अंधकार ही अंधकार है, यहाँ सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करने आई हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। करना होगा या नहीं? एक माता आई मेरे पास बैठी होगी यहाँ, मेरे को बड़ा रहम आया उस पर। 3,500 किराया देती है, मकान का छोटा सा, पति भी चला गया, एक ही लड़का है, कुछ काम नहीं करता है, पैसा मांगता है। उसके बाद बेचारी को खाने कोई नहीं, उसके नाम से उधार ले लेके शराब पीता है। माता दुखी है ना? प्रैक्टिकल दुख। संतान का सुख नहीं है, ये कर्मों का खेल है। बेचारी सोच रही थी क्या करूं, उसके चेहरे से दिख रहा था उसका दुख। दुख की तो बात है। वो बच्चा उसको कमा के खिलाए, माँ को निश्चिंत करे, उसकी सेवा करे तो कितना पुण्य है। लेकिन वो कुछ नहीं करता और साथ में शराब के लिए उसके घर से उसके सब सामान चोरी करके बेच के शराब पीता है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब इससे बाहर निकलना सहज काम नहीं है। सोच लें सभी, इससे बाहर निकलना सहज काम नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा सा इन परिस्थितियों से अपने को डिटैच करके, अलग हटा के श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर ध्यान देना ही होगा। जैसे अब रात हो रही है, सबको पता है अब रात होगी, अंधेरा होगा। अंधेरे से हम परेशान तो नहीं होते ना, रोज अंधेरा होता है, हम अपना इंतजाम कर लेते हैं। देखो मन की इस स्थिति पे सभी ध्यान दें, हम अंधेरे से डिटैच हैं और अपना इंतजाम कर रहे हैं। बहुत अंधेरा है, आज तो अमावस है, कुछ नहीं दिख रहा, हम तो परेशान हो गए हैं, क्या करें क्या करें। ये उचित है या घर में रोशनी करना, वो उचित है। हमें डिटैच होना ही पड़ेगा। जो बुद्धिमान ज्ञानी आत्माएं इस समय चारों ओर से अपने को डिटैच करें, वही सुखी सफल। क्योंकि संसार का हाल तेजी से बिगड़ता जाएगा। जो हम चाहते हैं वही आपके बच्चे करें, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वो तो बोलो बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान। माताएं भी कुछ कर नहीं सकती आजकल। देखो पहले हम सब कहते थे, हम भी कहते थे, आज भी कहते हैं, माँ बच्चे का प्रथम गुरु है, उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। लेकिन आज माँ बच्चों को संस्कार नहीं, आज तो इंटरनेट बच्चों को संस्कार देता है, आज तो मोबाइल बच्चों को संस्कार देता है। माताएं भी क्या करें, उनके हाथ में अब नहीं रही है ये बाजी।
इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके सभी माताएं बहुत बैठी हैं। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ। संतुष्टता पहली चीज। दूसरा, अपने को मोल्ड करने का संस्कार। अपने को झुकाना है। एक बहुत अच्छी बाबा की बात मैं सुनाता रहता हूं, आप सुने फिर। जो पुरुषार्थी हर परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकाल ले, वही बुद्धिमान है। हम परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करते रहें, ये हो तो हम पुरुषार्थ अच्छा करें। माताएं कहती रहती है ना, बच्चों की शादी हो जाए हम फिर निश्चिंत हो जाएंगे, जो चाहे पुरुषार्थ करेंगे। कहती हैं माताएं। कौन कौन कहती हैं? हाथ उठाएंगे जरा, हाथ उठाओ। अरे माताएं सब कहती हैं। और बच्चों की शादी हो गई, अब 2 की बजाय 4 हो गए। 2 बच्चों की शादी हुई, 4 हो गए। अब पहले 2 की चिंता थी, अब 4 की चिंता है। हम माता कहती है, बहुत माताएं कहती हैं, बच्चों की शादी कर लें फिर हम सेवा में आया करेंगे। अब सेवा तो छोड़ो, मुरली सुनने भी नहीं जाती। क्या करें, बहुत काम है घर में। 8 लोग हो गए, जब 3 थे तब अच्छा था, अब 8 हो गए हैं। तो जो व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करता है, वो सचमुच बुद्धिमान नहीं है, और वो कभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं हो सकता। मैंने माताओं का उदाहरण दिया, इसका मतलब ये नहीं भाई लोग खुश हो रहे हैं। कोई सोचे आज मुझे ज़्यादा सेवा है, ये सेवा पूरी कर लूँ, अब तो बाबा आ रहा है, 8 दिन बहुत सेवा है, उसके बाद अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। जो अब नहीं करते वो तब भी नहीं कर सकते। जो बिजी लाइफ में पुरुषार्थ नहीं करते वो फ्री लाइफ में बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे खतरनाक है फ्री लाइफ, है या नहीं? प्रोफेसर साहब देखो, प्रोफेसर बूढ़े हो गए तो भी सेवा में लगे हुए हैं। प्रोफेसर साहब को कम सुनता है ना, है या नहीं? जब आप फ्री हो जाएंगे तो अनेक माया आपको फ्री देखकर आपके पास आने लगेगी, अटैक करने के। अब ये फ्री हैं, इसलिए अपने को मोल्ड करना, संबंधों में भी मोल्ड होकर चलना, परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं, वो अलग फील्ड है। परिस्थितियों को झुकाना है, लेकिन संबंधों में झुक कर चलना, अपने को मोल्ड कर लेना। जो रियल गोल्ड होता है, बताओ माताओं का विषय है ना, तो जो रियल गोल्ड होता है जल्दी मोल्ड हो जाता है, और जो लोहा होता है उसको मोड़ने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। आग में डालो, चलाओ हथौड़ियाँ, फिर मुड़ेगा। तो हमारे संस्कार लोहे की तरह ऐसे कड़क न हो जाएं जिन्हें मोड़ने के लिए बहुत मुश्किलात हो जाए। सहज मोल्डिंग नेचर, इजी। सभी विचार करेंगे इस बात पर। जैसी जैसी आपके घरों में सिचुएशन है, उस अनुसार मुड़कर अपने सुखों का मार्ग खुद ढूंढ लेना, खुद ढूंढ लेना है। तीसरी बात, मैं एक चीज पे बहुत ध्यान दिलाता हूँ और आप सबका भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म। अभी मैं एक जगह गया था हिमाचल में, मुझे बता दिया यहाँ जादू टोना ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। देवनागरी कहते हैं ना उसको, हिमाचल को। तो कहा यहाँ बहुत सब कराते रहते हैं एक दूसरे पे, ये पाप है या पुण्य? कोई पुण्य समझती हो माताएं? ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले को कई गुना कष्ट प्राप्त होगा। ये कर्मों का सिद्धांत किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए पक्का कर दें, जो कुछ हम कर रहे हैं वो डबल होकर हमारे पास जल्दी ही आ जाएगा।
हम दूसरों को दुख देंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन दुख देने वाले को कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम दुख दे रहे हैं। वो सोचते हैं ये तो हमें करना ही पड़ेगा। उनको आनंद आता है, खूब आनंद आता है। लेकिन हर कर्म का फल जबरदस्त है, उससे कोई बच नहीं सकता है। हमने किसी को कटु वचन बोले तो मीठे वचन सुनने पड़ेंगे? कदापि नहीं होगा। कोई छोटा व्यक्ति है, आप सास हैं, आपके घर में बहू है, वो बहुत सज्जन है, आप उसे बार बार बोलते हैं, 10 बार तो बेचारी सुन के पी जाएगी, लेकिन 11वीं 12वीं बार आखिर बेलन लेके खड़ी हो ही जाएगी ना। तलवार तो नहीं, पर बेलन तो उसके हाथ में है। तो हमें अच्छे शब्दों का उच्चारण करके अब पुण्य कर्मों का खाता बहुत बढ़ाना चाहिए। बाबा को पुण्य आत्माएं ही प्रिय हैं, और हमारे पुण्य कर्म कहाँ तक जाते हैं? अब जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो इस पे ध्यान दें। भगवानोवाच, ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, क्योंकि तुम पूर्वज हो, कल्पवृक्ष की जड़ों में हो। ध्यान दें सभी, इस बात पे अटेंशन दें। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। समझ रही माता है या नहीं? कईयों को समझ में नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ चेहरे कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। समझ में आया? हम सब कौन हैं? पूर्वज। हम पुण्य कर्म करते हैं, हम पवित्रता को बहुत आगे बढ़ाते हैं। हमारी पवित्रता सभी धर्मों की आत्माओं को बल देती है। अब धर्मों से पवित्रता समाप्त हो चुकी है। भारत सबसे महान देश, और भारत में महान है इस समय पूर्वज आत्माएं, जिनके पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। इसलिए उनका फल भी हमें बहुत मिलता है, पदम गुना। पदम गुना रिजल्ट मिलने के पीछे रहस्य ये है कि करोड़ों आत्माओं को हमारे पुण्य कर्मों का बल मिलता है। इसलिए सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लेकर, बोलो आगे, रोज हम बोलते हैं, संसार को दिया करें। ये दृष्टि बहुतों का कल्याण करेगी। और प्योरिटी, जिनको अपनी प्योरिटी को संसार के लिए वरदान बनाना है, ध्यान से सुन लें, गृहस्थ वाले भी सुन लें, आज बहुत आए हैं ना, जिनको अपनी प्योरिटी को संसार के लिए बल बनाना है, जिनको अपनी प्योरिटी को कल्पवृक्ष के लिए मजबूत तना बनाना है, वो व्यर्थ संकल्पों से भी बचें। एक बहुत पवित्र आत्मा यदि व्यर्थ संकल्पों में रहती है तो उसकी प्योरिटी बल नहीं होता, प्योरिटी में बल नहीं होता, और उसकी प्योरिटी संसार के लिए बल नहीं बनती। इसलिए पुण्य कर्म श्रेष्ठ स्थिति का बीज है। सभी अपनी प्योरिटी को संसार के लिए बल बनाएं, आगे चलें सुखी और सफल जीवन के लिए। बोलो। बाबा का महावाक्य है ये, जो सर्व खजानों को सफल करते हैं वो सफल होते हैं। बहुत अच्छी बात बताई बिंदेश्वरी ने। सर्व खजानों में से कुछ पे हम चर्चा कर लें। सभी अच्छी आत्माएं इस पे ध्यान देंगे। हमें अपने जीवन को स्वयं महत्व देना है।
हमारा जीवन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल, ऐसा जीवन कभी नहीं मिलता चारों युगों में। जो लोगों ने कहा 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, सत्य तो ये है कि पूरे 84 जन्मों के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, जो सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं, वो मिलता है। अपने जीवन को वैल्यू देना, और जीवन को वैल्यू देने का अर्थ है अपने संकल्पों को और अपने समय को महत्व देना। सूक्ष्म बात है दोनों। मैं तो देख रहा था जब बाबा की मुरली चली, तुम्हारा 1 मिनट 1 वर्ष के समान है। तो हमारे यहाँ भी मंडली बैठ जाती है भाइयों की, और 1 घंटा बैठे रहते हैं। क्या बात करनी, वो उन्हें कुछ पता नहीं, बात कर रहे हैं। मैं सोचता था इन्हें तो अभी भूल गया अगले दिन कि तुम्हारा 1 मिनट 1 साल के बराबर है। जिसको जीवन की वैल्यू है, जिसको अपनी स्थिति की वैल्यू है, जो बाबा के कार्यों को सफल करना चाहते हैं, 1-1 सेकंड, 1-1 संकल्प को महत्व दें। और बाबा के ये महावाक्य याद रखें, तुम्हारा 1-1 सेकंड बड़ा कीमती है, मूल्यवान है, और तुम्हारा 1-1 संकल्प बहुत महान है। जो इस बात को जीवन में अपना सके, वो सचमुच कदम कदम पर सफल होंगे, सुखी होंगे। जिन माताओं को जीवन में सुख नहीं है, वो ध्यान दें, वो अपने संकल्पों को और समय को नष्ट करती होंगी। अवश्य खुद चेक कर लें। उनका जीवन व्यर्थ में ज़्यादा रहता है, तो न सुख मिलता, न सफलता मिलती, न संबंधों में प्यार मिलता है। ये संबंधों का प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे याद आ गई एक बात, कभी बाबा ने किसी ग्रुप को मिलते हुए कहा, जो आत्माएं अपने साथियों को प्यार नहीं देती, उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते। बहुत सारे मंदिर देखे होंगे ना आपने, मंदिर बना के छोड़ दिया, कोई दीपक जला आता है, रात को हफ्ते में जला देते हैं, पुजारी नहीं होते, सफाई करने वाला, देवी को नहलाने वाला भी कोई नहीं होता। यहाँ देवी तो रोज नहाती हैं, पर वहाँ हफ्ते हफ्ते कोई नहलाता नहीं। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया, उनके मंदिरों में पुजारी भी नहीं होते। साथियों को प्यार देना बहुत बड़ी चीज है। संबंधों में प्यार रखना सुखों का आधार है। सभी इस पे ध्यान देंगे तो ये जो हमारे खजाने हैं, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, खुशी का खजाना, सद्गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, इन सब को सफल करना है। अर्थात हमारा 1-1 संकल्प विश्व कल्याण के लिए हो। हमारा 1-1 संकल्प अच्छे वाइब्रेशंस पैदा करने वाला हो। हमारा समय कल्याण में जाए, सुख देने में जाए, यज्ञ सेवा में जाए, अच्छे कर्म करने में जाए। ये है खजानों को सफल करना। धन भी देखो, बहुत सारे धनवान लोग अपने धन को वेस्ट कर रहे हैं। धन बहुत मिल गया भाग्य से, लेकिन उड़ा रहे हैं ऐसे ही। तो एक दिन आएगा उनका धन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। जो अपने धन को सफल नहीं करते, उनका धन उनको नष्ट करेगा। और बाबा के बच्चों को कहाँ सफल करना चाहिए? ईश्वरीय यज्ञ सेवा में। उससे बहुत बड़ा पुण्य बनता है। धन की कोई कमी नहीं होती। ये सिद्धांत सभी अच्छी तरह समझ लें। जो अपना धन थोड़ा भी भगवान की यज्ञ में सफल करते हैं, उन्हें इस जन्म में और 84 जन्मों में धन की कमी नहीं होती। और जो ये कह देते हैं, अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, तुम अपना धन क्यों इनकी सेवा में लगाते हो, वो
आगे आपको उत्तर देना है। कई लोग ऐसा करते हैं, जो बहनों से चिढ़ जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं वहाँ कुछ नहीं देना, यज्ञ में कुछ नहीं देना। सबको पता हो यज्ञ किसी के देने से नहीं चलता है, यज्ञ को चलाने वाला तो बैठा है, ये तो अपने भाग्य बनाने की विधि है या नहीं? भाई बैठे हैं, क्या समझते हैं? कोई ना दे, सारे ब्राह्मण आज यज्ञ में पैसा देना बंद कर दे, यज्ञ बंद हो जाएगा? यज्ञ तो फलीभूत होता जाएगा। बाबा चाहे एक सेकंड में हीरे और रत्नों की बरसात करा सकता है यहाँ, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए कोई ये सोचे और दूसरों को कहे कि पैसा न देना, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। और देने वाले भी सोचते हैं हाँ इसने कह दिया ना देना नहीं, हम नहीं देंगे। वो भूल जाते हैं कि हम दे थोड़ा ही रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। तो सभी अपने खजानों को सफल करेंगे तो सफल होंगे। और लास्ट बात जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है हम सब के लिए और सभी करते ही हैं, बी पॉजिटिव। हालांकि वो बात आ गई, संकल्पों को नष्ट नहीं करना है, परंतु हर चीज को पॉजिटिवली देखना है, अच्छे रूप से देखना है। निगेटिव देखने में बहुत आता है, परंतु हमें निगेटिव नहीं देखना है। जीवन में बहुत लोग केवल निगेटिव सोच सोच कर सुखों से वंचित हैं, है कुछ भी नहीं। मेरे पास पैसे वाले लोग भी बहुत आते हैं, वो सोच सोच कर ही दुखी हैं कि मेरा पति मेरे को पैसे कम देता है, इधर ज़्यादा उड़ाता है, उसको भी बहुत मिल रहे हैं पर वो परेशान है। मेरे बच्चों की अच्छी पालना नहीं हो रही है, दूसरे भाई के बच्चों की ज़्यादा पालना की जा रही है, दुखी हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग, इसको बदलना ही होगा। जिनको सुखी रहना है, जिनको सफलता को पाना है जीवन में, सभी सुन लें भाई बहने, उनको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। हमारे अपने ही संकल्प हमें दुख देते हैं या सुख देते हैं, हमें खुश रखते हैं या परेशान करते हैं, हमें आशावादी बनाते हैं या निराशा के अंधकार में ले जाते हैं। ये सब हमारे संकल्प हैं। कैसा करेंगे संकल्पों को? फिर माताओं की तरफ देख रहा हूं मैं, कैसा करेंगी माताएं संकल्पों को? पॉजिटिव, अंग्रेजी का शब्द है ये, अच्छे संकल्प, सकारात्मक संकल्प। हर चीज में अच्छा सोचो, और नहीं तो यही सोचो जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, हमारे साथ भगवान है, हमारा कुछ बुरा होगा ही नहीं, हमारा सब अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचते सोचते सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए सभी को अभी संगम युग का पूरा फायदा उठाना है। ध्यान से सुन लें, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। चिंतन करो सभी, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। खेल पूरा हो रहा है, जिनकी मोटी दृष्टि है उनको दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म दृष्टि वाले जानते हैं ये खेल पूरा हो रहा है। इसलिए खेल पूरा होने से पहले हम अपने पुरुषार्थ को पूर्ण कर लें। अब हम 10 मिनट बहुत पावरफुल योग करना चाहेंगे, करेंगे सभी। जिनको उठना उठ सकते हैं अभी, फिर नहीं उठेंगे। 2 महान आत्माओं के शारीरिक बीमारियों के लिए योगदान करना है। पहले निर्वैर भाई, दूसरी हमारी बहुत बहुत प्रिय सबकी गुलजार दादी, क्योंकि उनका बॉडी काफ़ी वीक है, और वो स्ट्रांग होंगी तो प्रभु मिलन का आनंद ही कुछ और होगा। तो दोनों बहुत अच्छी आत्माएं जिन्होंने भगवान के कार्यों को पूर्ण किया है, यादगार हैं जिनके कार्य, उनके लिए हम 10 मिनट अब डोनेट करेंगे, केवल एक संकल्प से। 10 मिनट एक ही संकल्प। रेड लाइट
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और देखो कैसे करते हैं, मैं 5 बार ये संकल्प आपके सामने रखूंगा और सभी विजन बनाएंगे। पहली बार में हमसे शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी, दूसरी बार में और फैलकर दूर तक, तीसरी बार में और दूर तक, और इस तरह बहुत दूर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। समस्त ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। किरणें फैलने लगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बन गए हम लाइट हाउस। हमारी शक्तियां संसार में फैलने लगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमधाम में महाज्योति सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि शक्तियों की बरसात हो रही है।
सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।